हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का आज 15th लेक्चर है। तो आज का आपका टॉपिक जो पहले आपका पैराग्राफ चल रहा था उसी के आगे का है। आपका टॉपिक चल रहा है विपणन में विज्ञापन की भूमिका। उसका जो आपका थर्ड पॉइंट है वो आपकी 14th वीडियो में आपको बताया था। उसी का आगे के पैराग्राफ को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसमें है उपभोक्ता को वस्तु की विशिष्टता की जानकारी एवं उत्पाद की वह प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए विज्ञापन संदेश में उत्पाद की विशेषताओं, कार्य क्षमताओं और विशिष्टताओं का पर अधिक बल दिया जाता है। तो यहाँ पर है उपभोक्ताओं मीन्स ग्राहक। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स को या किसी भी सामान को यूज़ करने वाले होते हैं उनको उपभोक्ता बोला जाता है। भोगने वाला मीन्स यूज़ करने वाला मीन्स ग्राहक। ठीक है, को वस्तु की विशिष्टता मतलब वस्तु आपका सामान हो गया। अच्छा, एक छोटे से उसमें एग्जाम्पल में आप वस्तु की भी डेफिनेशन या थोड़ा सा अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके ग्रुप पर। तो आगे है कि विशिष्टता की जानकारी मीन्स यहाँ पे विशिष्टता जो ये शब्द है इसका क्या मीनिंग है? विशेषता युक्त, मतलब कि उसके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या उसकी क्वालिटी हैं, उन सब जो उसके अंदर पर्याप्त है, मतलब है, युक्त है, तो उसको कहते हैं, मतलब वस्तु में जो भी उसकी क्वालिटी है, जो भी उसकी योग्यताएं हैं उसको कहते हैं विशिष्टता, है ना। तो इसकी वस्तु की विशिष्टता की जानकारी एवं उसके उत्पाद की एवं उत्पाद की मतलब कि उसकी खूबियों की जानकारी देना और उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट की। ठीक है, वह प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए विज्ञापन संदेश में उत्पाद की विशेषताओं को, इसको आपने थोड़ा ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो उपभोक्ता होता है, ग्राहक होता है, उसको जब कोई भी वस्तु के बारे में जानकारी देनी होती है कि उसके अंदर क्या गुण हैं, क्या उसकी योग्यताएं हैं, है ना, और जो उत्पाद होता है जो वो यूज़ कर रहा है प्रोडक्ट, उसकी क्या प्रतिष्ठा है, मतलब उसका क्या स्थान है या वो कितनी प्रतिष्ठा का यहाँ पे एक मीनिंग है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था आपके पहली वीडियो में। जो आपका पैराग्राफ है उसका जो हेडिंग है उसमें प्रतिष्ठा का मतलब कि उसका क्या स्थान है। ठीक है, तो वो बनाए रखने के लिए विज्ञापन संदेश में जो आपका विज्ञापन है, ऐड है, उसमें जो संदेश दे रहे हैं उत्पाद की विशेषताओं, कार्य क्षमताओं, विशेषताओं मीन्स आप समझते ही हैं, और कार्य क्षमताओं मीन्स उसकी मतलब जो उसकी कार्य करने की योग्यता है ना, को, और विशिष्टताओं मतलब कि अब यहाँ पे विशिष्टता का भी स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, पर अधिक बल दिया गया है, मतलब कि ऑल ओवर ये कह रहे हैं कि वस्तु के अंदर जितनी भी क्वालिटी है, जो भी उनकी पोजीशन है, उस वस्तु की जो भी उसको स्थान प्राप्त है, मतलब वो जिस लेवल पे पहुंच चुका है कि लोगों के मन में वो कैसे स्थापित हो गया है या नहीं हुआ है, या क्या उसकी क्वालिटियाँ हैं, सब चीज़ें, या उसमें क्या गुण हैं, क्या उसकी क्षमताएं हैं कि मतलब कि वो कितना चलेगा, उसको यूज़ करने की कितनी उसकी कैपेसिटी है कि लोग उसे यूज़ करेंगे, उसमें ऐसे क्या गुण हैं कि वो कब तक चलेगा। तो ये सारी ही चीज़ों को ध्यान में रखकर बहुत ज़्यादा इन पर अधिक बल दिया जाता है, ताकि क्यों मतलब विज्ञापन बनाते टाइम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर विज्ञापन तैयार किया जाता है। क्यों? ताकि आगे है ताकि उपभोक्ता उत्पाद की तरफ आकर्षित हो, मतलब कि ये सारा कार्य किसी भी विज्ञापन, देखो हम जब आपको फॉर एग्जांपल जब हम आपको बोलते हैं आप ऐड बनाइए, विज्ञापन बनाइए या कोई चौकसी बनाइए, आप लोग हम लोगों से पूछते हैं कि क्या करें, क्या ऐड करें या कुछ है, आप लोग खुद से माइंड क्रिएट नहीं कर पाते, क्रिएटिव नहीं कर पाते हैं ना, या फिर आप नेट का यूज़ करते हैं। अब देखो जब ये सब चीज़ें आप एक, और उसके बाद भी आप एक बहुत नॉर्मल ऐड बनाते हो,
आप उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाल पाते। तो वही चीज़ है कि ये वही बोल रहे हैं कि जब कोई ऐड हमें बनाना होता है तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, और जब हमारे माइंड में ये सब चीज़ें घूमती हैं तो हमें अपने आप ही आइडियाज़ आ जाते हैं कि हम अपने ऐड में ऐसा क्या डालें कि लोगों को हमारा ऐड आकर्षित करे और उसके थ्रू वो प्रोडक्ट बिके। तो वो होता है एक रियल ऐड। किसी भी ऐड को बनाने का माध्यम प्रोडक्ट की सेलिंग से होता है कि वो सेल होए, वो लोगों को पसंद आए। अगर कोई ऐड ये काम नहीं कर रहा है, लोग उसे देखकर आकर्षित नहीं हो रहे हैं, उसमें कोई ऐसा स्लोगन नहीं डाला हुआ जो हमें इफ़ेक्ट कर रहा है कि हाँ ये स्लोगन ही हमें बता रहा है कि इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, ये हमारे लिए कितना उपयोगी है, तो उस ऐड की कोई वैल्यू इतनी रह नहीं जाती है ना। तो एक अच्छा ऐड तभी कहलाता है जब वो जिस माध्यम से बनाया गया है उस माध्यम को पूरा करे, यानी कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू लोगों की माइंड में बनाए, है ना। तो वही ये बोल रहे हैं कि ताकि उपभोक्ता उत्पाद की तरफ आकर्षित हो और बाज़ार में उत्पाद की प्रतिष्ठा बनी रहे। मीन्स उत्पाद की जो पोजीशन है, मतलब प्रोडक्ट्स की जो स्थान उसको प्राप्त हो गया है या होने लग रहा है धीरे धीरे, वो बना रहे, वो नीचे ना गिरे। ठीक है, तो आगे इसमें आता है उत्पाद के उपयोग एवं लाभ, मानसिक स्तर आदि के आधार पर उपभोक्ता के बारे में जानकारी कि उपभोक्ता किस प्रकार का उत्पाद पसंद करता है, उसकी रुचियाँ क्या हैं आदि के आधार पर बटे हुए बाजार के विभिन्न खंडों तक विज्ञापनकर्ता के संदेश को विभिन्न स्तरों तक पहुंचाता है। तो ये बता रहे हैं आपको अब इसकी प्रोसेसिंग की। ये जब ये सब चीज़ें सोचते हैं कि हमें उत्पाद के लिए ये सब कार्य करने हैं, कि हमें जनता के मन में अपने उत्पाद की एक पोजीशन बनाने के लिए, उसकी एक जगह बनाने के लिए, स्थान बनाने के लिए हमें ये सब कार्य करने हैं, तब वो क्या करते हैं कि उत्पाद के उपयोग एवं लाभ, मतलब कि उत्पाद के अंदर क्या कितने लाभ हैं, क्या लाभ हैं और उनके जो उपयोग हैं, और मानसिक स्तर यानी कि ग्राहक के मस्तिष्क में उत्पाद को लेकर क्या लाभ वाली फीलिंग है कि ये सब लाभ मुझे मिलने चाहिए इस उत्पाद से, क्या उपयोगिताएं हैं कि इससे क्या मुझे उपयोगिताएं प्राप्त होनी चाहिए। मानसिक स्तर मीन्स कि उसकी मस्तिष्क में क्या मतलब ख्याल है, उसको लेके क्या स्थान है ना, आदि के आधार पर मीन्स इन सबको ध्यान में रखकर पर उपभोक्ता के बारे में जानकारी की, मतलब कि उपभोक्ता के ग्राहक के बारे में ये सब जानकारी एक विज्ञापनकर्ता को और एक उद्योगकर्ता को रखनी पड़ती हैं कि ग्राहक क्या चाहता है, जैसे कि उपभोक्ता किस प्रकार का उत्पाद पसंद करता है, मतलब कि उपभोक्ता को किस प्रकार का उत्पाद पसंद है, उसकी क्या रुचियां हैं उस उत्पाद को लेकर, है ना, आदि के आधार पर बटे हुए। अब आगे है जो वो लोग कार्य करते हैं, है ना, विज्ञापनकर्ता या उत्पादकर्ता, है ना। तो क्या होता है कि वो आगे जो प्रोसेसिंग करते हैं, अपने काम को बांटते हैं अपने मार्केट में, तो वो उसके बारे में ये आपको बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कि ग्राहक को क्या पसंद होगा ऑल ओवर के आधार पर बटे हुए बाजार, देखिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एक प्रोडक्ट को तैयार करने में किसी एक ही कंपनी का हाथ नहीं होता है, या मतलब किसी एक ही समूह का हाथ नहीं होता है। अलग अलग समूह में, ग्रुप में लोग कार्य करते हैं, जैसे कि पेपर की अलग वो हो गई कंपनी हो गई या एजेंसी हो गई या कुछ भी, जहाँ पे कार्य होता है, मतलब वो बनता है एक तरीके से छोटी या बड़ी फैक्ट्री, है ना, या और प्रिंटिंग की अलग हो गई, उसमें गत्ते की अलग हो गई। तो ऑल ओवर जो समूह होते हैं उसी के बारे में ये बोल रहे हैं बटे हुए बाजार, मतलब कि जो उनको बनाने वाला अलग अलग भागों में बटा हुआ बाजार है, एक प्रोडक्ट को तैयार करने वाला या विज्ञापन को तैयार करने वाला, क्योंकि विज्ञापन के अंदर भी 3-4 कार्य होते हैं जो अलग अलग टीम में किए जाते हैं, है ना। विभिन्न खंडों, मतलब कि खंडों मीन्स वही विभाजित हुए, मतलब जितने भी खंड हैं बटे बाजार के अंदर
तक विज्ञापन ही विज्ञापनकर्ता के संदेश को, मतलब कि विज्ञापन मतलब कि ऐड, विज्ञापनकर्ता मतलब विज्ञापन बनाने वाले के संदेश को विभिन्न स्तरों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो मतलब कि विभिन्न स्तरों तक पहुंचाता है। स्तर मीन्स लेवल, है ना। क्या कितने विभिन्न मीन्स बहुत सारे या सारे ही स्तरों तक पहुंचाता है। और यह जानकारी देता है कि मतलब कि हमने कोई विज्ञापन बनाया है तो हमने उस विज्ञापन की हमारी क्या क्वालिटी है, वो विज्ञापन सच में सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। वो विज्ञापन ही जनता तक जब पहुंचता है तो वही विज्ञापन हमें ये चीज़ रियलाइज़ कराता है, हमें बताता है कि क्या हमने वो विज्ञापन सही बनाया है या उसमें कोई कमी रह गई है कि वो जनता उस तक आकर्षित नहीं हो पा रही है ना। तो वही ये बता रहे हैं कि उसकी आवश्यकताओं की यहाँ से, और यह जानकारी देता है कि उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप कौन सा उत्पाद उचित है ना। तो और ग्राहक को भी विज्ञापन ही ये जानकारी देता है कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसके अनुकूल कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए उचित है। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक फेस वॉश आ रहा है मार्केट में, बट वो बहुत सारी कंपनियों में आ रहा है, भाई पतंजलि का आ रहा है ना, आयुर का आ रहा है, तो बहुत सारी कंपनियों में वो आ रहा है। बट आपके लिए क्या उपयोगी है, आपकी त्वचा को कौन सा सूट करता है, वो सब जानकारी आप छोटे मतलब बिना यूज़ करे एक छोटे थिंकिंग में आप विज्ञापन के माध्यम से समझ लेते हैं या जान पाते हैं, है ना। तो उसके बाद आप खरीदने की हिम्मत कर पाते हैं, तो उसके बाद फिर आप यूज़ करते हैं तो आपको ये कंफर्म हो जाता है ना। फिर है